स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब है N2 युक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया। N2 युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो कहलाती है उत्सर्जन कहलाती है। अब बात आती है उत्सर्जन आवश्यक क्यों है। उत्सर्जन इसलिए आवश्यक है कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनकी यदि अधिक मात्रा हमारे शरीर में संचित हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो सकती है। सभी जो सजीव हैं उन सजीवों में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अलग अलग जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। वे अंग जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है उत्सर्जी अंग कहते हैं। मानव में उत्सर्जी अंग है वो पाया जाता है वृक्क पाया जाता है। वृक्क, दो वृक्क पाए जाते हैं जिनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जी पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ सामान्यतः जो होते हैं अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है। ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अत्यधिक हानिकारक हैं और कुछ हैं वो कम विषैले होते हैं, कुछ जल में घुलनशील होते हैं और कुछ हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन अपशिष्ट पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है अमोनिया उत्सर्जी। अमोनिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन व एमिनो अम्लों के जल अपघटन से अमोनिया का निर्माण होता है और ये एक हानिकारक पदार्थ है और जल में कैसा होता है, जल में घुलनशील है ये, यानी जल में घुले जाता है। और अमोनिया, वे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जी पदार्थ के रूप में त्याग करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक जंतु है वो कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फोरा संघ के जो जीव हैं वो अमोनिया उत्सर्जी। इसके अलावा हाइड्रा है, एनिलिडा है, जलीय आर्थ्रोपोड है, मोलास्का है, एलवणीय जल की जो मछलियां हैं वो अमोनिया उत्सर्जी के उदाहरण है। दूसरा जो आता है वो उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। यूरिया जो पदार्थ है वो कम हानिकारक पदार्थ होता है, कम हानिकारक पदार्थ होता है और ये जल में घुलनशील होता है और यूरिया की जो मात्रा है वो अपशिष्ट पदार्थ में कम पाई जाती है। इसके उदाहरण एनिलिडा है, इसके अलावा है उपास्थिल मछलियां, उभयचर हैं और स्तनी जंतु हैं जैसे मानव है, खरगोश है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का त्याग किया जाता है। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल की जो विशेषता है ये जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है और ये कम विषैला होता है। और इसका उदाहरण है कीट, सरीसृप, ये उदाहरण है यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतुओं के। इन जंतुओं को यूरिकोटेलिक जंतु कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं को अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक जंतु है वो कहा जाता है। यानी ये शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो अलग अलग अपशिष्ट पदार्थ है वो बनते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र और मानव के उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। सामान्य हम चर्चा करते हैं कि मानव में जो मुख्य उत्सर्जी अंग है उसे वृक्क कहते हैं। वैसे त्वचा है, यकृत है, वो भी उत्सर्जी पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 भाग हैं। सबसे पहला भाग आता है वृक्क। दूसरा जो भाग आता है वो आता है मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी।
तीसरा जो भाग आता है वो आता है मूत्राशय, और चौथा जो भाग आता है वो आता है मूत्रे मार्ग। ये चार भाग हैं वो मानव उत्सर्जन तंत्र के पाए जाते हैं। वरक है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग है। सबसे पहले हम बात करते हैं वरक की। वरक क्या है? मानव में एक जोड़ी वरक, कशेरुक दंड के दोनों ओर है वो पाए जाते हैं। एक जोड़ी वरक है वो कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। और इसका जो हाइलम भाग है, गड्ढेनुमा जो संरचना है, हाइलम जो भाग होता है, इस हाइलम भाग में जो वरक ध्वनि है, तंत्रिका है, वो वरक के अंदर है वो प्रवेश करती है, जबकि वरक सिरा है और तंत्रिका वाहिनी है और मूत्र वाहिनी है वो इससे क्या करती है? बाहर निकलती है। और वरक का जो निर्माण है वो भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म के द्वारा होता है। मीजोडर्म के द्वारा किसका? भ्रूणीय स्तर का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है वरक है वो मानव में एक जोड़ी पाए जाते हैं, कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं, लाल रंग के होते हैं, गहरे। और ये जो वरक है वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है मूत्रवाहिनी है, दोनों वर्गों से एक एक मूत्रवाहिनी है वो बाहर निकलती है। जो मूत्रवाहिनी का जो प्रारंभिक भाग होता है वो कीपनुमा होता है, जिसे कहा जाता है पेल्विस। क्या कहा जाता है? पेल्विस कहा जाता है। और ये है मूत्रवाहिनी, दोनों ओर की मूत्रवाहिनी है वो मूत्राशय में आकर खुलेंगी। अब आता है तीसरा पॉइंट, मूत्राशय एक पेशी अंग होता है और शंकुरूपी संरचना है वो पाई जाती है। मूत्राशय में मूत्र का संचय होता है लगभग 700 से 800 ml। 700 से 800 ml मूत्र का संचय हो सकता है। यह है मूत्राशय और इसमें 700 से 800 ml मूत्र का संचय हो सकता है। नर में मलाशय के आगे और मादा में मूत्राशय के योनि छिद्र के रूप में, ये योनि छिद्र के पास में ये पाया जाता है, ठीक ऊपर है वो पाया जाता है। और जो मूत्राशय है इसमें मूत्र का संचय होगा और इसमें मूत्राशय में दो अवरोधनी पाई जाती है, जबकि जो खरगोश होता है उसमें केवल एक ही अवरोधनी है वो पाई जाती है। जब मूत्र का संचय अधिक हो जाएगा तो इन पर दबाव बनेगा, जिससे मूत्र है वो मूत्र मार्ग में आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं मूत्र मार्ग एक संक्रापत होता है और जो मादा है उसमें इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और नर में इसकी जो लंबाई है वो सामान्यतः 15 सेंटीमीटर है वो पाई जाती है। और जो नर है उसमें ये 3 भागों से मिलकर बना है, प्रोस्टेटिक भाग, दूसरा है झिल्लीनुमा भाग और तीसरा जो भाग होता है सीसनी भाग, यानी सीसन भाग में पाया जाता है। इस मूत्र मार्ग की लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर पाई जाती है। जो नर है उसमें जो ये मूत्र मार्ग है वो वीर्य और मूत्र दोनों का क्या करता है? वहन करता है, यानी दोनों इसी मार्ग द्वारा बाहर आते हैं, जबकि मादा में ऐसा नहीं होता। मादा में योनि द्वार और मूत्र जनन छिद्र है वो अलग अलग पाए जाते हैं, यानी 2 छिद्र हैं वो मादाओं में पाए जाते हैं, जबकि नर में केवल एक ही छिद्र है वो होता है। अब हम सामान्य चर्चा करते हैं कि जो मानव में उत्सर्जन तंत्र है वो प्रमुख रूप से क्या होता है? वृक्क होता है, यानी वृक्क ही अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यदि वृक्क है वो कार्य करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी वृक्कों के द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। यानी ये सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर में अधिक मात्रा में संचित होने से व्यक्ति की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो ये था हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र, कि मानव के उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे वृक्क की संरचना।
वृक्क की संरचना के कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके